नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पेज पर। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पशुपालन लोन 2025 योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत गाय खरीदने के लिए 70,000 रुपये और भैंस खरीदने के लिए 80,000 रुपये तक का किफायती लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना है। ग्रामीण विकास में नई राह एसबीआई का यह लोन केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का जरिया भी है। भारत की बड़ी आबादी खेती और पशुपालन पर निर्भर है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। इस योजना से किसान आसानी से गाय भैंस खरीद सकते हैं, पशुओं के चारे और देखभाल की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। पात्रता शर्तें: इस लोन का लाभ पाने के लिए आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। उसके पास सक्रिय बैंक खाता होना जरूरी है और क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छी होनी चाहिए। बैंक यह भी जांचता है कि आवेदक पहले से कृषि या पशुपालन से जुड़ा है या नहीं। यदि नया है तो उसे इस क्षेत्र में रुचि और क्षमता दिखानी होगी। आवेदन की प्रक्रिया: एसबीआई पशुपालन लोन के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को नजदीकी एसबीआई शाखा में जाकर फॉर्म भरना होगा और पहचान व पते से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया में एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बैंक लोन स्वीकृत करता है। जरूरी दस्तावेज: लोन के लिए आवेदन करते समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की कॉपी और जमीन से जुड़े दस्तावेज आवश्यक होते हैं। यदि आवेदक किसी स्वयं सहायता समूह एसएचजी या डेयरी कोऑपरेटिव से जुड़ा है तो उससे संबंधित प्रमाण भी देना होगा। सही और स्पष्ट दस्तावेज लोन प्रक्रिया को तेज और आसान बना देते हैं। लोन राशि और ब्याज दर: इस योजना के तहत गाय के लिए अधिकतम 70,000 रुपये और भैंस के लिए अधिकतम 80,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। ब्याज दर लगभग 11% से शुरू होती है, हालांकि यह समय और बैंक की नीतियों के अनुसार बदल सकती है। कुछ मामलों में सरकारी सब्सिडी भी मिल सकती है, जिससे ब्याज दर और कम हो जाती है और किसानों पर आर्थिक बोझ घटता है।